आज की क्लास में हम नियोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में, प्रयोग क्या था, उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नियोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे और उनकी जो थ्योरी है उन्हें नियोम चॉम्स्कीज़ लैंग्वेज थ्योरी भी कहा जाता है या भाषा का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने भाषा के विकास के बारे में या फिर लोग भाषा सीखते कैसे हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बारे में अपने व्यूज़ दिए थे, उनका मानना क्या था उसके बारे में उन्होंने बताया था। नियोम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी भी कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी मतलब इसको कह सकते हैं भाषा अर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। नेटिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। नेटिविस्ट वो लोग होते हैं जो हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर वंशानुक्रम को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि चॉम्स्की बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है या लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी से बच्चों को मिलता है, हेरिडिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है उसमें, और बाद में एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है उसके विकास करने में, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया है उन्होंने? हेरिडिटी को दिया है। डीप स्ट्रक्चर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। लिंग्विस्टिक थ्योरी भी, लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी इसे बुलाया जाता है इनकी थ्योरी को। ये नाम अलग अलग इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स है सीटेट नेट और सीटेट यूपी टेट सुपर टेट, इसमें अलग अलग नाम से थ्योरी को बोला जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो नियोम चॉम्स्की के द्वारा। तो इसलिए इन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी माना जाता है या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक इन्हें कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा चिल्ड्रन हैव ए इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ डिवाइस नोन एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर LAD। अब ये होता क्या है? उन्होंने कहा जो बच्चे होते हैं उनमें पहले से क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है भाषा अर्जन की। उनमें पहले से ही अपने हेरिडिटी के थ्रू वो कैपेसिटी, वो क्षमता मिलती है जिसके थ्रू वो भाषा अर्जन कर पाते हैं, एक्वायर नॉलेज एक्वायर कर पाते हैं या भाषा का अर्जन कर पाते हैं। और ये जो भाषा अर्जन कर पाते हैं उस डिवाइस, उस उपकरण का नाम है LAD या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर भाषा अर्जन का उपकरण कह सकते हो हिंदी में, पर LAD आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। उनका कहना था कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो LAD के साथ होता है, इसीलिए वो आसपास की भाषा जब सुनता है तो उसे जल्दी से सीख जाता है और उन शब्दों को पकड़ लेता है और उन शब्दों के थ्रू ये नई नई भाषाएं, मतलब नए नए सेंटेंसेस बनाने लगता है, वाक्यों को बनाने लगता है। वो किसके द्वारा? LAD के द्वारा। और इसी को सपोर्ट करने के लिए जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने बोला कि एक तो बच्चा पैदा होता है तो LAD के साथ पैदा होता है या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, मतलब उनके ब्रेन में वो फिट होता है, इसीलिए वो लैंग्वेज सीख पाते हैं। प्लस ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि एक चिंपैंजी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसे शब्द सिखाना उन्होंने स्टार्ट किया। करीब 100-200 के उन्होंने शब्द उसे सिखाए, बट कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो 200 शब्द तो सीख गया पर वो कोई वाक्य नहीं बना पा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें LAD की कमी पाई गई या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनमें नहीं है क्योंकि वो जानवर हैं, इसीलिए जितना उन्हें सिखाया जा रहा है बस उतना ही सीख पाते हैं, वो नए सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे। जबकि जब एक इंसान का बच्चा होता है वो आसपास के जब शब्द सुनता है उन शब्द को वो इमिटेट तो करता है, उसका अनुकरण करता है, कॉपी करता है, उसे रिपीट करता है, बट उसके अलावा भी वो नए शब्द बना सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें LAD पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जो कि जानवरों में नहीं पाई जाती। अब आप देखेंगे जो अगर आपने पपी, आजकल लोग पपीज़ बहुत पालते हैं, तो वो आप देखोगे
वो बच्चे को बहुत छोटा है आपने ला दिया, अब वो हमेशा इंसानों के बीच में ही है, और जो उन्हें पालते हैं वो उसे बच्चे की तरह पालते हैं और उससे वैसे ही बात करते हैं जैसे अपने बच्चे से बात किया जाता है, उसको उसी तरीके से इंसानों की तरह पालते हैं। तब भी आप देखोगे कोई पपी थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो इंसानों की तरह नहीं बात करता, कर ही नहीं पाता, जबकि वो हमेशा से इंसानों के बीच में ही रहा। वो भौंकेगा ही, वो शब्दों के द्वारा बोलेगा नहीं आपसे। क्यों? क्योंकि जानवरों में LAD की कमी होती है, वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाते, जो कि जबकि उन्हें कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था, चॉम्स्की ने, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज अर्ली चाइल्डहुड। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड है, या फिर कह लो प्रारंभिक बाल्यावस्था। उन्होंने कहा कि उस समय बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख जाता है। और उन्होंने एक और बात कही कि LAD वीकन्स विद एज के साथ कमज़ोर हो जाता है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उस जो यंत्र है हमारे दिमाग में फिट है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, इन्हीं 2 लाइंस को प्रूव करने के लिए मैं एक बात बोलूँ, मतलब एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि आप देखेंगे 6-7 साल के बच्चे को आप फ्रेंच सिखा रहे हो और एक 40 साल का इंसान भी फ्रेंच सीख रहा है, दोनों ने साथ में क्लासेस ज्वाइन किया सीखना, और आप देखेंगे वो 6-7 साल का बच्चा बहुत जल्दी फ्रेंच कोई भी भाषा सीख गया, पर वो 40 साल के जो इंसान हैं उसको सीखने में समय लग रहा है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उसमें बच्चा लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है। ये भाषा अर्जन की बहुत अच्छी एज है। आप जितना बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं ये समय में सिखाइए, बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेगा। और दूसरा कि LAD वीकन्स विद एज। LAD छोटे बच्चे में भी है और बड़े इंसान में भी है, 40 साल वाले, पर वो समय के साथ या एज के साथ वो कमज़ोर होती जा रही है। इसीलिए 40 साल के इंसान को वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में समय लगता है। ठीक है। तो नियोम चॉम्स्की ने बस इतना ही कहा था। उनकी थ्योरी से अगर आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो जैसे कि ये डिफरेंट नेम्स के थ्रू पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी किसके द्वारा थी, नेटिविस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, लिंग्विस्टिक थ्योरी तो नियोम चॉम्स्की के द्वारा। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन थे? नियोम चॉम्स्की। LAD डिवाइस के बारे में किसने बात की थी? तो LAD डिवाइस के बारे में नियोम चॉम्स्की ने बात की थी। भाषा अर्जन का सही समय क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड है या प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है नियोम चॉम्स्की की थ्योरी की। आज के लिए इतना ही।